श्री गुरुभ्यो नमः। इस लॉकडाउन के परिस्थिति में अगर प्रातः काल के आपके पूजा के लिए नियमित रूप से जो फूल आपको मिलते थे, अगर वो मिल नहीं रहे तो क्या किया जाए, यह प्रश्न हमारे मन में उठता है। कृपया चिंता ना करें, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि दीर्घदर्शी थे। उनको सभी परिस्थितियों का ज्ञान है और इसी वजह से उन्होंने हमें कई सुझाव दिए हैं, जो इस प्रकार पुष्प के अभाव में किस तरीके से भगवान का पूजन अर्चन किया जाए। पुष्प हम दो प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। एक भगवान की प्रतिमा के ऊपर रखते हैं या भगवान के चित्र के ऊपर रखते हैं, और दूसरा भगवान का नाम लेके उनके नाम के अंत पर नमः जब ये शब्द का उच्चारण करते हैं तो उनके पैरों के पास फूल को छोड़ देते हैं। उदाहरण के लिए ओम महागणपतये नमः, ओम सिद्धिविनायकाय नमः। इस प्रकार गणपति, शिव जी, महाविष्णु जी, राम जी, सीता जी, लक्ष्मी जी, पार्वती जी, इस प्रकार के अनेक देवी देवताओं के नाम के आगे नमः लगाकर फूल छोड़ने का, अर्चना का यह विधि विधान बहुत प्रशस्त है। कभी कभी 11 बार नाम लेके फूल छोड़ने का विधान है, या किसी लोगों के घर में अपने भक्ति श्रद्धा के अनुसार 21 बार या 108 भगवान के अलग अलग नामों को लेकर, एक ही भगवान के 108 नाम लेकर कर इस फूल को अर्चना के तौर में समर्पित करने का व्यवस्था शास्त्र में है। और इससे भी अधिक अगर आप सुनना चाहते हैं तो 1008 फूलों से अर्चना भी सभी देवी देवताओं के लिए शास्त्र में विदित है। अगर हमारे पास साधारण पूजा के लिए भी पुष्प ना हो, अर्चना के लिए पुष्प ना हो, तो आगे सुने कि शास्त्र हमें क्या कहते हैं। पुष्पाभावे फलम शस्तम, फलाभावे तु पल्लवम, पल्लवस्याप्यभावे तु सलिलम ग्राह्यमिष्यते। अगर आपके पास पुष्प ना हो, अगर फल आपको सरलता से मिलते हो, तो फलों से मेरी पूजा करें। फल ना मिले तो पल्लव, तो पल्लव जो है ये टहनी की नरम डंडी होती है, जो हमारे वृक्षों पे जो डंडियाँ होती हैं पतली हरे रंग की, तो ये डंडियों से आप मेरी पूजा कर सकते हैं। और पल्लव का और एक अर्थ है बहुत ही हरा नया उगा हुआ पत्ता, जो पूरी तरह से अभी विकसित नहीं है, इसको भी पल्लव कहते हैं। बट साधारण भाषा में टहनियों के जो नरम टहनियाँ हैं उनको पल्लव कहते हैं। पल्लव ना हो सलिलम ग्राह्यमिष्यते, पानी दे देकर मेरे नाम को लेके मेरी आप पूजा करें। तो सलिलम यानी पानी, तो पानी के एक एक बूंद छोड़कर इससे भी मेरी आप पूजा कर सकते हैं। पुष्पाद्य संभवे देवम पूजयेत सिततंडुलैहि। दूसरा एक विकल्प ये है कि आप अन्न जो पका नहीं है, कच्चे अन्न से मेरी पूजा करें। तो ये व्यवस्था है शास्त्र में कि कच्चे अन्न में थोड़ी सी हल्दी को मिला करके और उसमें 2-3 बूंद पानी अगर छोड़ देंगे तो हल्दी वो अन्न से चिपक कर पीली हो जाएगी, जिसको हम अक्षता कहते हैं। इस अक्षता के 2-2 दाने लेकर के आप भगवान के नाम का उच्चारण करके पूजा कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है
कि अक्षता से अगर आप भगवान के नामों के साथ अगर अर्चना कर रहे हैं भगवान की, तो केवल 2 या 3 दाने ही एक बार में आपके हाथ में आए, क्योंकि शास्त्र में एक ऐसी भी व्यवस्था है जो कहती है जो बहुत ही ज़्यादा अक्षता भगवान को चढ़ाता है उसको उतने ही सहस्र ब्राह्मण भोजन करवाने पड़ेंगे। तो इस लॉकडाउन की परिस्थिति में ब्राह्मण को भोजन कराना ही बहुत मुश्किल है, और उसके बाद भी हजारों ब्राह्मणों को भोजन देने की क्षमता क्या हमारे पास होगी, इसके पीछे भी हमें विचार करना पड़ेगा। तो इसलिए अक्षता को 2-2 दाने आप भगवान के नाम के साथ इसकी अर्चना कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि इस अक्षता को अगले दिन क्या किया जाए, इसको कहाँ छोड़ा जाए। तो अक्षता को आप पास में पानी का कोई तालाब या झील या नदी हो वहाँ पे आप छोड़ सकते हैं, या किसी पेड़ के नीचे छोड़ सकते हैं जहाँ किसी मनुष्य का पैर ना लगे, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और एक वचन है जो कहता है सुवर्णेन कृतम पुष्पम राजतम रत्नमेव च। सोने के पुष्प छोटे छोटे आपके पास है तो उससे मेरी पूजा करें। राजतम, अगर सोने के नहीं हैं तो चांदी के अगर आपके पास हैं पुष्प, उससे मेरी अर्चना करें, या रत्न के पुष्प से मेरी अर्चना करें। तो ये सोने के पुष्प हमें जौहरी के पास मिल जाएंगे। कमल के छोटे छोटे पुष्प होते हैं, 108 इस मात्रा में आपको मिलते हैं। तो ये अगर आपके पास हो, इसको फिर से हम हर रोज नए जैसा प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा वाक्य जो ऋषि मुनियों ने हमें बताया है, द्विविधम पुष्पमाख्यातम शुद्धम निर्माल्यमेव च। 2 तरह के पुष्प समझिए, ऐसे इन्होंने कहा है। एक है शुद्धम मीन शुद्ध पुष्प, और दूसरा है निर्माल्य पुष्प। तो निर्माल्य वो है जैसे आज हमने सुबह भगवान को फूल चढ़ाए हैं, वो सारे फूल रात बीतने के बाद अगले दिन निर्माल्य कहलाते हैं। निर्माल्य का मतलब इसको फिर से हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये निर्माल्य पुष्प है। ये 1 दिन के बाद खराब हो जाते हैं और इसको हमें अलग करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, नए पुष्प हमें फिर से लगाने पड़ते हैं। मानसम शुद्धम इत्युक्तम, मन से निकले हुए जो पुष्प हैं, मन से आपकी भक्ति के जो पुष्प निकले हैं वो शुद्ध पुष्प हैं। और निर्माल्यम बाह्यम उच्यते, निर्माल्य पुष्प वो है जो आप बाहर से लाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऋषि मुनियों ने हमें भक्ति मार्ग में चलने की इतनी बड़ी सीख दी है कि अगर आपके पास पुष्प भी ना हो जो बाहर से आप लाएं, आप सच्चे भक्ति और श्रद्धा के सामने, भगवान के सामने बैठिए और आपके मंत्र के और श्रद्धा और भक्ति के पुष्प आप चढ़ाइए और भगवान स्वीकार करेंगे। क्यों ना हो, भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने यही कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपहृतनाम अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्ता, पुष्प, फल या पानी, जल, जो भी श्रद्धा के साथ मुझे चढ़ाएगा, ये सारा मैं एकनिष्ठ होकर अपने पास ग्रहण कर लूँगा। तो इस प्रकार से यह लॉकडाउन की परिस्थिति में बिना किसी मन में शंका के आप भक्ति से भगवान को जो भी चढ़ाते हैं मन से, वो पूर्ण तरह से भगवान अपना लेते हैं और आपकी सारी प्रार्थनाओं का ज्ञान हो जाता है। श्री गुरुभ्यो नमः।